चलिए ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी बड़ी खबरें आपको बताते हैं। डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद प्रतिदिन की तरह आते हैं मुद्दों पर। आज सबसे बड़ी खबर हमने बनाया कि आखिर वैसे विधायक जो किसी दल के हों, दल से गद्दारी करें, दूसरे दल के साथ मिलकर दलों के नियमों को तोड़ें, ऐसे विधायकों पर हो सकती है कार्रवाई और होना भी चाहिए। नीतीश कुमार जी के यानी जेडीयू के पाला में, बीजेपी के पाला में बैठकर राजद के 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने बैठकर अपने ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने जो वोटिंग किया, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होना लाजमी है, होना भी चाहिए। या अगर हो सकता है कि इनके खिलाफ अगर सरकार पक्ष करेगी तो जा सकते हैं न्यायालय। कौन कौन से नेता थे हम बताना चाहेंगे अपने न्यूज के माध्यम से। राजद के थे चेतन आनंद, जो आनंद मोहन जी के पुत्र हैं, वही आनंद मोहन जी जो जेल से छूटे हैं, और इनका राजपूत वर्गों में इनके पैठ है। और लोकसभा में आनंद मोहन जी को टिकट लेने के प्रयास में है, इसलिए जेडीयू ने, बीजेपी ने गेम खेल दिया और भविष्य का लालच दिखाते हुए, जिसमें राजद के चेतन आनंद स्पिन बॉल में फंस गए और कल सामने सामने उनका जो चेहरा बेनकाब हुआ आपके सामने है। निश्चित तौर पर इनके विरुद्ध पार्टी जरूर कार्रवाई करेगी। दूसरे हैं नीलम देवी जी। नीलम देवी जी राजद की हैं, जो इनके पति छोटे सरकार उर्फ आनंद सिंह, जो अभी जेल में है। यहाँ भी जदयू का दिमाग चला, खूबसूरत दिमाग से इन्होंने सत्ता का लोभ दिया नीलम जी को कि सरकार आई, सरकार में मदद करेंगे, हम आनंद सिंह का मदद करेंगे। उस सत्ता के लोभ में नीलम सिंह अपनी पार्टी के नियमों को सब तोड़ते हुए और अपने परिवार में शांति लाने के लिए और चली आई इस पाला में। कारण यह कि मुंगेर से लोकसभा से खड़ा हो सकते हैं ललन सिंह, भूमिहार जाति होने के नाते ये मदद कर सकती हैं, यह अपेक्षा है। यानी इस तरह से इन्होंने भी अपने दलों के नियम को तोड़ा। तीसरे हैं प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव जी जो राजद के थे, जो सूर्यगढ़ के विधायक और बालू माफिया हैं, ये भी बालू माफिया हैं प्रहलाद यादव जी, और बालू का धंधा करते हैं। उनको डर हो गया कि कहीं नई सरकार में बालू के धंधा बीजेपी वाले करेंगे, हम फंस ना जाएं। तो उन्होंने ललन सिंह के करीबी होने के कारण मुंगेर लोकसभा में सहायता करने के लिए वादा किया और उस हिसाब से प्रहलाद यादव भी ने पाला बदला। और जो नियम है कि जब व्हिप जारी होता है किसी पार्टी का, अगर कोई उस उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी या ये कोर्ट में जा सकता है ये लोग। उसके बाद हैं जेडीयू के हैं दिलीप राय, जो सुरसंड के जो एमएलए हैं, और इन पर भी संसदीय जो कार्य मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी ने इन पर शोकोच किया कि आप मौका पर आप कहाँ थे। यानी कि पहला मामला पार्टी के होकर पार्टी के साथ गद्दारी करना, जो पहला हमने प्रमुख खबरों के साथ अपने चैनल पर बनाया। दूसरी बड़ी खबर, हम सीधे चलते हैं, आपको उत्तराखंड ले चलते हैं। उत्तराखंड में वही हल्द्वानी में के मूलापुरा में चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने आके ऐलान कर दिया कि जिस विवादित जमीन पर जो घटना हुई या जो भी विधि व्यवस्था का प्रश्न बना, अब उसी विवादित जमीन पर ही वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब वहाँ पुलिस स्टेशन खोलेंगे, थाना खोलेंगे
उनका कहना है कि देव भूमि की शांति से खिलवाड़ कैसे करने वालों को किसी व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा और वहां के स्थानीय 120 लोगों का शस्त्र का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। चलिए तीसरी खबर, सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी जी के अपने अथक व्यक्तित्व और इनके कारण जो जासूसी के आरोप में कतर में जो अगस्त 2022 में जो 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जासूसी करने के आरोप में, जिनको 26 अक्टूबर 2023 को अदालत ने उनको मृत्युदंड भी दिया था। कूटनीतिज्ञ के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने व्यक्तित्व का एक प्रभाव दिखाया और इसमें वार्तालाप हुई तो कतर ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में पूरा विश्व में अभी नंबर 1 पर नेताजी हैं जो एक ऐसा एग्जाम्पल इतिहास जो रच दिया, यानी कि जो आजीवन कारावास से भी सजा माफ करके सभी घर लोग वापस की तरफ। हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन जो ऑफिसर थे जिन पर जासूसी के आरोप में कतर में फांसी की सजा हुई और आज अपने घर वापस जा रहे हैं। उनका नाम है कैप्टन रिटायर्ड नवतेज गिल, सौरभ वशिष्ठ, अमित नागपाल, SK गुप्ता, BK वर्मा, सुगनाकर द पाकल, द नाविक, द रागेश, ये सब कुशल ये भारत की तरफ लौटे और एक इतिहास फिर प्रधानमंत्री मोदी ने रच दिया। सबसे बड़ी खबर, चौथी खबर, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि भारत का सबसे वरिष्ठ न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कहा है एक जनहित के मामले में, केस में, कि कोई भी राज्य का जो डिप्टी CM जो पद होता है, यह पद असंवैधानिक है। यह पद सबसे पहले इनको मिनिस्ट्री की कैटेगरी में गिना जाता है और यह एक लेवल है और इसके अलावा कुछ नहीं। मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस JP पाद्रीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा जी ने स्पष्ट तौर पर बताया कि जो राज्य के उप मुख्यमंत्री जो पद है वो किसी भी दर्जा में नहीं है, ये केवल नेम है और ये पद मुख्यमंत्री पद यह संवैधानिक है। स्पष्ट तौर पर आज बड़ी बड़ी खबरों को डॉक्टर वल्लभ प्रसाद ने अपने लोक स्मार्ट चैनल के फेसबुक पेज पर बनाया। फिर हम मिलेंगे आपको चंद घंटों बाद, चंद मिनटों बाद आपको मिलेंगे। आज का क्लास पढ़ाएंगे आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 का वैसी मृत्यु, आप जिसको टेररिस्ट कहते हैं, आतंकी कहते हैं, नया भारत ने कानून लाया। विस्तृत रूप से हम शॉर्ट में समझाएंगे। फिर मिलेंगे कुछ देर बाद। जय हिंद।